क्या इन साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद अमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए हिंदी का हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर कर रहे हैं वो आज रहने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज रहने वाली है। एक क्लास का टाइमिंग 11 बजे है। पर डे क्लास आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीडब्ल्यू के साथ जरूर जुड़ जाएं, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर फिल्म आती जाती दिखाई दी, पेड़, घर, नदी, गाड़ियां। तो यहां पे हमें जो है वो जातिवाचक संज्ञा वाला कोई एक शब्द भरना है। जातिवाचक संज्ञा वाला कौन सा भरना है? जातिवाचक। अब सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमें जातिवाचक तो भरना है, लेकिन जातिवाचक होता क्या है? तो अगर हम जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो शब्द होगा वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जाति का, पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो यहां पे हमें जातिवाचक संज्ञा का एक शब्द भरना है। जैसे हमने कहा, क्या हो सकता है? कार। कार सभी कार हो सकती है, कोई भी कार ले लो उसे कार बोलेंगे। मोबाइल कोई भी हो सकता है, शहर हो सकता है, बगीचा हो सकता है, ठीक है, गाड़ियां हो सकती हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, वो जातिवाचक संज्ञा है। मतलब सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर गाड़ियां आती जाती दिखाई दी। गाड़ियां का मतलब कोई भी गाड़ी हो सकती है, कोई भी कंपनी की गाड़ी हो सकती है। पूरी जाति का बोध कराने वाली जो शब्द होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है। जन्मों जन्मों, ये जो जन्मों जन्मों लिखा हुआ है, गलती जो दिख रही है वो इसी में, जन्मों में। कहां पे है? जन्मों। जन्मों जन्मों का साथ है, तो ये जन्मों जो वाला है वो गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए था? जन्मों जन्मों का साथ है, ये गलत है। यहां पे होना चाहिए था आपका, इनका साथ तो जन्मों का है। मतलब जन्मों ऐसे लिखा जाता है, जन्मों जन्मों का है, जन्मों जन्मों का है। तो जो यहाँ पे ये जन्मों लिखा हुआ है ये गलत है, ये निरर्थक शब्द है। यहाँ पे ये नहीं प्रयोग होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित देशज और विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक से मेरे कपड़े निकाल दो। किससे निकाल दो? अलमारी से, तंबाकू से, फीता से, आलपिन से। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारा देशज शब्द क्या होगा? अलमारी होगा। या फिर इसको हम सेंटेंस से भी कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक से मेरे कपड़े निकाल दो। किससे निकाल दो? अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो। अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नाक का बाल होना जिसे मजबूरन रखना पड़े, बहुत प्रिय होना, सुरक्षा कवच होना, समस्या हल ना होना। इस मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। नाक का बाल होना, नाक का बाल होने का अर्थ होता है भाई, नाक का बाल होना बहुत प्रिय होना। नाक का बाल होना मतलब बहुत प्रिय होना। नाक का बाल होना बहुत प्रिय होना। अब इसके साथ साथ और भी हैं, जैसे हमने बोला भाई नाक का बाल होना मतलब क्या हो जाएगा? बहुत प्रिय होना। अगर हम यहां पे ये देखें तो एक है सुरक्षा कवच होना, ठीक है, इसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं। जिसे मजबूरन रखना पड़े, सुरक्षा कवच होना, समस्या का हल होना, ये तीनों ऑप्शन जो है वो एकदम गलत है। इसका राइट आंसर है बहुत प्रिय होना। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करो जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो। अलभ्य, आरक्षित, आरक्षिक, अयाचित। जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आरक्षित। जिसकी कोई रक्षा ना कर रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं? आरक्षित। अब हम बात करें अलभ्य की। अगर हम बात करें अलभ्य की, तो अलभ का होता है जिसे प्राप्त ना किया जा सके। अलभ का क्या होता है? जिसे प्राप्त ना किया जा सके। अर्शिक क्या होता है? अर्शिक होता है कविता के मर्म को ना समझने वाला। कविता का जो मर्म है उसे ना समझने वाला होता है अर्शिक। अर्शिक क्या होता है? जो कविता है उसके मर्म को ना समझने वाला, उसे हम बोलते हैं अर्शिक।
जिसके लिए याचना या प्रार्थना ना की गई हो उसे बोलते हैं अयाचित। उसे क्या बोलते हैं? अयाचित। जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो उसे बोलते हैं अरक्षित। अगला क्वेश्चन है, बात करने से बड़े बड़े मसले अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बड़ी, मुश्किल, हल या विफल। तो बात करने से बड़े बड़े मसले और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तक क्या हो जाती हैं? हल हो जाती हैं। अगर बात करते हैं हम लोग तो बात करने से बड़े बड़े मसले, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी हल हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बात करने से बड़े बड़े मसले और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं क्या हो जाती हैं? हल हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांशित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यह सारा सामान गरिमा ने अग्नि को अर्पण कर दिया। अर्पण का मतलब क्या होगा? देना किसी को। और ग्रहण का मतलब क्या हो जाएगा? लेना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ग्रहण। ना तो नकली होगा, उल्टा नहीं होगा, सुगमा नहीं होगा। तो अर्पण का जो विलोम होगा वो होगा ग्रहण। लेकिन इसके साथ साथ और भी ऑप्शन गिवन है। जैसे अगर हम लोग बात करें नकली, नकली का क्या हो जाएगा? नकली का हो जाएगा असली। नकली का क्या हो जाएगा? असली। कुलटा का क्या हो जाएगा? कुलटा पतिव्रता। सुगमा का क्या हो जाएगा? सुगम का दुर्गम हो जाएगा। सुगम का क्या हो जाएगा? दुर्गम या अगम। इसके ये आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आजकल की पीढ़ी लगातार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आतुर फिलिंदिबिलेंस रहती है। इच्छुक, संकल्प, प्रवृत्ति, निर्वतन। आतुर का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या रहती है आतुर? आतुर का पर्यायवाची क्या क्या होगा? तो आतुर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा इच्छुक। क्या होगा? इच्छुक। आतुर का मतलब ये होता है किसी की उतावलापन होना। आतुर उतावलापन होना, इच्छा होना, व्याकुल होना, ये सब उसके पर्यायवाची हैं। अब हम अगर संकल्प की पर्यायवाची की बात करें, जो ये संकल्प है इसके पर्यायवाची की अगर हम लोग बात करें तो संकल्प का जो पर्यायवाची होगा वो होगा विचार करना, इरादा करना, संकल्प करना, ये चेष्टाहीन होना, इच्छा शक्ति होना। ये सब किसके हैं? संकल्प के हैं। पर अगर हम निवर्तन की बात करें तो इसके क्या होंगे? इसके होने रोकना, हटना, वापस होना, ये सब किसके हैं? निवर्तन के हैं। प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा? मनोवृत्ति, स्वभाव, आदत, ये सब किसके हैं? प्रवृत्ति के हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से निर्मित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। पृथ्वी से निर्मित, पार्थ, पार्थिव, पार्थिव, पार्थिव। तो पृथ्वी से निर्मित होता है पार्थिव। पृथ्वी से निर्मित क्या होता है? पार्थिव। अगर हम पृथ्वी से निर्मित की बात करें तो पृथ्वी से निर्मित क्या होगा? पार्थिव होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। पृथ्वी से निर्मित पार्थिव। अगला क्वेश्चन, वहां उपस्थित सभी व्यक्ति इस सुंदर सी वस्तु को पाने के लिए आकुल थे, कशिश थे, अधीर थे, विक्षुब्ध थे, उद्विग्न थे। यहाँ पे हमें इसका पर्यायवाची बताना है कि कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अगर हम आकुल की बात करें तो आकुल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? आकुल का होता है पर्यायवाची अधीर, विक्षुब्ध, उद्विग्न। ये सब किसके होते हैं? आकुल के पर्यायवाची। आकुल के पर्यायवाची अधीर होता है, विक्षुब्ध होता है, उद्विग्न होता है। पर जो कशिश होता है ना, ये इसका पर्यायवाची नहीं होता। तो इसका जो आंसर होगा वो तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये पूछा गया है इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो आकुल का जो कशिश है वो पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों पर्यायवाची हैं। तो कशिश है किसका? भाई कशिश के पर्यायवाची क्या क्या हैं? कशिश का होता है खिंचाव। कशिश का पर्यायवाची क्या होता है? खिंचाव, खींचने, झुकाव। ये सब किसके होते हैं? कशिश के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया। क्षण तुमने कर तबाह। तो यहाँ पे गलत वर्तनी है, उसे हमें बताना है। तो एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया, एक सही है, क्षण क्षण गलत है, क्योंकि क्षण ऐसे नहीं लिखा जाता। क्षण कैसे लिखा जाता है? अगर हम क्षण की बात करें तो क्षण को हमें लिखा जाता है छह क्षेत्री से। किसके? इससे। किससे लिखा जाता है भाई? ऐसे करके क्षण, इसे बोला जाता है क्षण। ये क्षण नहीं होता, ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया, तो कौन सी गलत वर्तनी है? क्षण जो है वो गलत है। क्षण को ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी, अधिवक्ता, अनुमोदन, अभियंतर। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? अनुयायी कहलाता है, अधिवक्ता कहलाता है, अनुमोदन कहलाता है, अभियंतर कहलाता है। तो किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुयायी। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का जो समर्थन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुयायी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बच्चों का मन बहुत ही एकाग्र होता है, कठोर होता है, कोमल होता है, मलिन होता है, चंचल होता है। एकाग्र का हमें विलोम शब्द बताना है। एकाग्र का मतलब होता है एक जगह। अब इसका हमें बताना है अपोजिट यानी विलोम। तो जब वो कोई एकाग्र का मतलब होता है एक जगह काम करना यानी भटकना नहीं। तो अब एकाग्र का जब अपोजिट करेंगे तो आ जाएगा चंचल। एकाग्र का अपोजिट क्या हो जाएगा? चंचल। तो बच्चों का मन बहुत ही चंचल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों का मन बहुत ही चंचल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है। रिझाने के लिए मोरनी को करता है पुरुष मोर नृत्य। यहाँ पे एक ऐसा भाग है जिसमें कोई गलती है, उस गलती को हमें सुधारना है। तो मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे गलत क्या होगा? यहाँ पे गलत होगा रिझाने के लिए बिल्कुल ठीक है, मोरनी को बिल्कुल ठीक है, करता है बिल्कुल ठीक है। तो ये जो पुरुष मोर नृत्य है ये गलत लिखा हुआ है। पुरुष मोर नृत्य है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो सार्थक शब्द होगा वो होगा मोर नृत्य। कौन सा होगा? मोर नृत्य, ना कि पुरुष। मोर नृत्य में ही तुम्हारा क्या आ जाता है? पुरुष आ जाता है। इसका स्त्रीलिंग होता है मोरनी। मोर नृत्य सही था, तो यहाँ पे पुरुष नहीं होगा, बाकी सब सही था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सूख कर कांटा होना। सूख कर कांटा होना, ईर्ष्या बस सेहत खराब करना, पेड़ के पत्ते झड़ना, गरीबी के दिन काटना, अत्यधिक कमजोर हो जाना। सूख कर कांटा होना, इसका मतलब क्या होगा? ईर्ष्या बस सेहत खराब करना, पेड़ के पत्ते झड़ना, गरीबी के दिन काटना, अत्यधिक कमजोर हो जाना। तो जब सूख कर कांटा होना, इसका जो पर्यायवाची यानी एक मुहावरा होगा वो क्या होगा? अत्यधिक कमजोर हो जाना। सूख कर कांटा होना, अत्यधिक कमजोर हो जाना। अब यहाँ पे एक और है, ईर्ष्या बस सेहत खराब करना। ईर्ष्या के कारण दुख होना, जिसे हम बोलते हैं छाती पर सांप लौटना। ठीक है, ओके। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। अपना एक कॉम्प्रिहेंशन भी रहता है 5 नंबर का, और इस कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन है उसको हमें पढ़ना है बहुत ध्यानपूर्वक, और उसके बाद आंसर देखना है। दुनिया भर में खुदकुशी की फिलिंदिब्लेंस तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा फिलिंदिब्लेंस है। लोगों में अवसाद फिलिंदिब्लेंस बढ़ रहा है, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे हृदय फिलिंदिब्लेंस कदम उठा रहे हैं। विद्यार्थी की आत्महत्याओं के आंकड़े पर नज़र डालें तो स्थिति काफ़ी फिलिंदिब्लेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, दुनिया भर में खुदकुशी की फिलिंदिब्लेंस बढ़ रही, तेजी से बढ़ रही है। तो इसमें क्या होगी? घटनाएं, सौगात, बातें, हालात। तो दुनिया भर में खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। क्या हो रही हैं? दुनिया में जो है खुदकुशी की घटनाएं हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से। लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा परमात्मा, चिंताजनक या चिंतामणि या कृपाणु। तो भारत में जो आंकड़ा है आत्महत्या का वो चिंताजनक है। कौन सा है? चिंताजनक। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो एकदम सही है। थर्ड वाले के लिए देखते हैं। थर्ड वाला कह रहा है लोगों में अवसाद धीमे हो रहा है, भयानक हो रहा है, तेज हो रहा है, निरंतर क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ता जा रहा है। लोगों में जो अवसाद है वो निरंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम 5वें की बात करें तो 5वां वाला इसकी बात कह रहा है, चौथा वाला, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे हृदय हानिकारक, विदारक, अपेक्षा दर्दनाक आत्महत्या जैसे विदारक कदम उठाते हैं। अब ये विदारक क्या होता है? विदारक कदम उठाते हैं यानी ऐसे कदम जो हृदय को ठेस पहुंचाने वाला हो, उसे हम बोलते हैं विदारक। विदारक क्या होता है? ऐसे कदम जो हृदय को ठेस पहुंचाने वाला हो उसे हम बोलते हैं विदारक। हानिकारक क्या होता है? हानिकारक होता है चोट पहुंचाने वाला या नुकसानदेह। अपेक्षा क्या होता है? आशा करना, उम्मीद करना, आकांक्षा करना, ये सब अपेक्षा होता है। ठीक है। और दर्दनाक क्या होता है? दर्द से भरा हुआ, उसे हम दर्दनाक बोलते हैं। तो आत्महत्या जैसे हृदय विदारक कदम यानी जो हृदय को ठेस पहुंचाने वाला है लेकिन फिर भी कदम उठा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो एकदम करेक्ट है। इसके बाद है विद्यार्थी की आत्महत्याओं के आंकड़े पर नजर डालें तो स्थिति काफी खुशहाली, मूर्खता या चिंताजनक है। क्या है? खुशहाल, काफी चिंताजनक है। चिंताजनक का मतलब होता है जिसकी अवस्था सोचनीय हो। खुशहाली का मतलब खुश होने की अवस्था होती है। मूर्खता मतलब मूर्ख होने का भाव हो। दुखी मतलब जिसे दुख मिला हो या पहुंचा हो, उसे हम बोलते हैं दुखी। तो यहाँ पे चिंताजनक एकदम सही है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन।
हिंदी PYQ सीरीज के। सेशन अगर जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर लें और TWA के साथ जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट डे सेम टाइम 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।